दोस्तों, हमारा देश सभी धर्मों को अहमियत देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसे में भला ईद का जश्न भी इस देश के त्योहारों में शामिल क्यों न किया जाए। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का यह पवित्र त्योहार न सिर्फ मुसलमान भाई मनाते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग इस पवित्र दिन की खुशी में शरीक होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले अपने इस वीडियो में ईद के बारे में बताएंगे आपको ईद का इतिहास और आखिर चांद देखने के बाद ही क्यों मनाई जाती है ईद का त्योहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के 30वें रोजे के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ईद और चांद का कनेक्शन क्या है? दोस्तों, ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के बाकी महीनों की तरह यह महीना भी नया चांद देखकर शुरू होता है। दोस्तों, ईद मनाने का मकसद वैसे तो पूरी दुनिया में भाईचारा को फैलाना है। 624 ईस्वी में पहला ईद उल फितर मनाया गया था। इस्लामिक कैलेंडर में 2 ईद मनाई जाती है। दूसरी ईद, जो ईद उल जुहा या बकरीद के नाम से जानी जाती है। ईद उल फितर का यह त्योहार रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर नए महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद इसके खत्म होने की खुशी में ईद के दिन कई तरह की खाने की चीजें बनाई जाती है। सुबह उठकर नमाज अदा की जाती है और खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है कि उसने पूरे महीने हमें रोजे रखने की शक्ति दी। नए कपड़े लिए जाते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलकर उन्हें तोहफे दिए जाते हैं और पुराने झगड़े और मन मुटावों को भी इसी दिन खत्म कर एक नई शुरुआत की जाती है। इस दिन मस्जिद जाकर दुआ की जाती है और इस्लाम धर्म को मानने वाले का फर्ज होता है कि अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरतमंदों को वह दान करें। इस दान को इस्लाम में ज़कात उल फितर भी कहा जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र में फित्र अरबी का शब्द है, जिसका मतलब होता है फितरा अदा करना। इसे ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करना होता है। फितरा हर मुसलमान का वाजिब है और अगर इसे अदा नहीं किया गया तो ईद नहीं मनाया जा सकता। रोजा इस्लाम के अहम फायदों में से एक है और यह सब्र सिखाता है। रमजान के पूरे महीने भर के रोजे रखने के बाद ईद मनाई जाती है। दरअसल ईद एक तोहफा है जो अल्लाह इज्जत अपने बंदों को महीने भर के रोजे रखने के बाद देते हैं। कहा जाता है कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए इनाम का दिन होता है। इस दिन को बड़ी आसूदगी और अफियत के साथ गुजारना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतला देते हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है ईद का चांद से। दोस्तों, ईद उल फितर हिजरी कैलेंडर अर्थात हिजरी संवत के 10वें महीने सवाल अर्थात सवाल उल मुकर्रम की पहली तारीख को मनाई जाती है। गौरव तलब है, हिजरी कैलेंडर के शुरुआत इस्लाम की एक पवित्र ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है, जब हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर से मदीना की ओर हिजरत अर्थात प्रवास किया था। हिजरी संवत चांद पर आधारित कैलेंडर है। इस संवत के बाकी के अन्य महीनों की तरह सवाल महीना भी नया चांद देखकर ही शुरू होता है। यदि इस महीने का पहला चांद नजर नहीं आता है तो माना जाता है कि रमजान का महीना मुकम्मल होने में कुछ कसर है, लिहाजा ईद अगले दिन मनाई जाती है। इस्लाम के तारीखी पन्ने बताते हैं कि पहली ईद सन 1624 ईस्वी में जंग ए बद्र की लड़ाई के बाद मनाई गई थी। दोस्तों, ईद के पवित्र त्योहार पर लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। इतना ही नहीं, सब लोग साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। कहा जाता है आपसी प्रेम व भाईचारे को अपनाने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। तो ये था दोस्तों मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद से जुड़ी जानकारी। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे लगातार प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर बने रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।